क्वेश्चन था कि 30 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है जिसको 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो वेपर प्रेशर 2 पॉइंट हमारे पास 8 होगा। अगर हमारे पास उसमें फर्दर 18 ग्राम अगर वाटर ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारे पास जो नया वेपर प्रेशर बनेगा 2.9 बनेगा। तो हमें निकालना था कि सॉल्यूट का मोलर मास क्या होगा और वेपर प्रेशर प्योर वाटर का क्या होगा। तो अगर हम लोग सबसे पहला केस में लेते हैं जिसमें हमारे पास 30 ग्राम हमारे पास जो वेट है वो सॉल्यूट का है और दूसरा हमारे पास 90 ग्राम जो है वो हमारे पास वाटर का वेट दे दिया हुआ है। तो यहाँ देखो हमारे पास अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला आता है हमारे पास पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस एन ए बाय एन बी। पी नॉट प्योर वाटर का नहीं मालूम, जब हमारे पास 30 ग्राम सॉलिड ऐड कर रहे थे तो हमारे पास 2.8 वेपर प्रेशर था, 2.8 से डिवाइड कर दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वेट बाय मोलर मास, तो सॉलिड का मोल वेट दिया हुआ था 30, मोलर मास एम मान लिया। दूसरा सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट हमारे पास 90 ग्राम है, हमारे पास 18 से डिवाइड करेंगे मोलर मास। तो अब यहाँ से देखिए 18 5 जा 90 और 5 6 जा 30। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास 6 बाई एम आ जाएगा। अब 6 को अगर इधर ले आएंगे तो हमारे पास 1 बाय एम बराबर ये आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। दूसरा आप देखिएगा हमारे पास अगर हमारे पास फर्दर 18 ग्राम हमारे पास वाटर ऐड करेंगे तो पहले इसके कितना था 98, अब वाटर का जो वेट हो जाएगा वो 108 आ जाएगा। तो फिर से वही फार्मूला पी नॉट माइनस पी एस बाई पी एस इज इक्वल्स टू एन ए बाई एन बी। तो पी नॉट फिर नहीं पता, पी एस अब 18 ग्राम और वाटर ऐड डालने के बाद वेपर प्रेशर 2.9 किलो पास्कल हो गया। तो 2.9 हमारे पास 30 अभी भी वेट है सॉल्यूट का, अब डिवाइड बाय मोल मास, वेट अब सॉल्वेंट का हो गया 108 बाई 18। तो यहाँ से 18 हमारे पास 6 108 और यहाँ से 6 5 जा हमारे पास 30। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 बाय एम आ जाएगा। अब इसको हमने सिंपली कर दिया कि 1 बाई एम को अलग कर दिया, 5 को हमारे पास अलग। अब देखिए 1 बाय एम का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग निकाल चुके थे, अब यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1 बाय एम का। तो पी नॉट माइनस 2.9 डिवाइड बाय हमारे पास 2.9 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाय 2.8 इंटू 6। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्व किया तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा, 2.8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16.8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो अब यहाँ से 16.8 पी नॉट माइनस 2.9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.9 को हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 5 पी नॉट माइनस 14 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.8 पी नॉट आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 48.72 आ जाएगा। फिर 2.9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.5 पी नॉट आ जाएगा, 2.9 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40.6 आ जाएगा। नेक्स्ट अब पी नॉट को टर्म्स को हम लोग इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव को हम लोग इधर ले आ जाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्सट्राइक करोगे 2.3 पी नॉट आएगा और यहाँ पे सॉल्व करोगे ये 8.12 आएगा। पी नॉट बराबर क्या आ जाएगा 8.12 डिवाइड बाई 2.3, ये अप्रॉक्स हमारे पास 3.53 आएगा। तो हम लोग इसको मान के चलेंगे दो ही डिजिट तक, एक ही डिजिट तक लेंगे, 3.5 ले लिए, ये आ गया किलो पास्कल। अब हमारे पास यहाँ से पी नॉट का वैल्यू निकल गया तो इस इक्वेशन में हमारे पास पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम हमारे पास इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाई 2.8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 1 बाय एम। तो पी नॉट का वैल्यू 3.5 माने तो माइनस 2 पॉइंट हमारे पास 8, सब्सट्राइक करेंगे तो 0 पॉइंट हमारे पास 7 बचेगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 4 जा 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1/24 इज इक्वल्स टू 1 बाय एम, तो एम को क्या करेंगे ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास क्या जो आंसर आ गया मोलर मास कितना आ गया हमारे पास 24 जो आ जाएगा वो सॉल्यूट का मोलर मास आ गया और वेपर प्रेशर 3.5 किलो पास्कल।